तो देखो भाई, सबसे पहले आपको बताने से पहले आप अपना एक कॉपी ले ले और एक नए पेज पे हेडिंग लिखे, बोर्ड मास। कैपिटल लेटर में लिखना बोर्ड मास। तो भाई जो मैंने बोर्ड मास लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? बोले तो ये वर्ड लिख लो, मेरे पे स्पेस नहीं है, फ़ोन में एडिट करना पड़ रहा है, थोड़ा कम सपोर्ट है मेरे को, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, पर फिर भी मैं फ़ोन के अंदर कर रहा हूँ। अपनी तरफ से फुल एफर्ट करूँगा कि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें और एक कमेंट रख दें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। डेट्स इट। तो देखो गाइस, पहले आपको लिख लो, पूरा बोर्ड मास लिख लो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि ये बोर्ड मास का मतलब एक्चुअल क्या है। देखो भाई, जब आप कोई सा भी क्वेश्चन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 ब्रैकेट 2 + 5 -12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है भाई, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखी, तो आप इसका मुझे आंसर बताओ। काफ़ी बंदे होंगे इसका आंसर गलत बताएंगे, ठीक है। कोई बंदे ऐसे कहेंगे, पहले इसे क्या कर देंगे, पहले इसको मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे यहाँ से इधर से माइनस कर देंगे, और आंसर आपका ऑलवेज रॉन्ग आएगा यार। मतलब इसी चीज़ को जो डिफाइन कर रहा है वो है बोर्ड मास, कि आपको पहला कौन सा स्टेप ऐसा लेना है जिससे क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो। सिंपल मेथड है भाई, ठीक है। तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, तो तसल्ली से सीखना, ये क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसके बाद आप आसानी से एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप मतलब इसे समझ सकते हो। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो फर्स्ट जो हमारा जिसका जो लेटर था वो क्या था, वो था बी भाई। ध्यान रखना, नोट करना, तमीज़ से मैं मिटाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप नोट करना और उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना। तो भाई पहला जो वर्ड था वो हमारे पास था बी। बी का भाई सीधा सा मतलब होता है ब्रैकेट। समझ आया आपको? क्या बोला मैंने? बी का मतलब होता है आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। बी का मतलब है ब्रैकेट, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसे आप लिख लो कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट सॉल्व करना। यहाँ लिख लो आप कि भाई हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले आप लिख लो सारी चीज़ें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप कैसे उसे समझ पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने से भी मिटा दिया। अब सेकंड वर्ड हमारे पास क्या था, वो था ओ। ओ का मतलब सीधा मतलब होता है कि आप उसको ऑफ कर रहे हो। ऑफ मतलब आप इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। ऑफ का सीधा मतलब है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि आप ब्रैकेट ऑफ कर रहे हो। मतलब ओ के मतलब बी के साथ आपका ओ है, मान के चलो। बी का इतना रो मतलब ओ का इतना रोल नहीं है, बी का ज़्यादा बड़ा रोल है कि आपका कोई भी इक्वेशन है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सेकंड अब हमारा तीसरा वर्ड है, वो है डी। भाई डी का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का मतलब सीधा मतलब होता है डिवाइड। मतलब रूल के हिसाब से अगर कोई भी इक्वेशन है, आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो सेकंड आप प्रेफरेंस दोगे डिवाइड को, कि उसके बाद आप डिवाइड को सॉल्व करोगे। ध्यान रखना, अभी आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सीधा। और अब हमारे पास भाई चौथा वर्ड है हमारे पास, वो है एम। एम का मतलब क्या है भाई? हमारे कौन सा वर्ड है? हमारे पास वर्ड है भाई एम। एम का मतलब है भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल दूंगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब कि इतना सा बता दूं कि भाई कोई भी इक्वेशन करोगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो इसके बाद आप डिवाइड को सेकंड प्रेफरेंस दोगे, थर्ड प्रेफरेंस को आप मल्टीप्लाई को दोगे। यानी कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, फिर उसके बाद आप डिवाइड करोगे, फिर ड्राइव करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल दूंगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमारे पास आता है भाई ए। ए का मतलब क्या है भाई? ए का मतलब होता है एडिशन। आप प्लस कर रहे हो चीज़ों को, क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो चीज़ों को। ध्यान रखना, एग्जाम्पल दूंगा समझ आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट वर्ड आता है एस। एस का मतलब सीधा मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि सब कुछ करने के बाद लास्ट में माइनस कर दो। इसका सेकंड एस आता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एस आता है, जिसका मतलब होता है कि आप चीज़ों को, इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। ध्यान रखना चीज़ों का। तो समझ आया आपको? आई हो आपको समझ आ गया हो। तो आपको मैं फर्स्ट एग्जांपल से देता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ एक बार में, ठीक है। ध्यान रखना
और तमीज़ से समझना। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ मैं, और इसमें लिखता हूँ 2 3 + 5। अब देखो रूल के हिसाब से मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि जो ब्रैकेट है ना पहले इसको ख़त्म करो। ख़त्म कैसे करोगे, जो अंदर की जो दोनों चीज़ें हैं ना इन्हें प्लस कर दो, उसके बाद जो बाहर जो डिजिट है, ये वाला डिजिट है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। समझ आया आपको? फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ कि जो बी का मतलब था कि आप कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें कोई सा भी क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया, क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट वाली चीज़ों को आप पहले सॉल्व करोगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि भाई मेरे पास 2 3 + 5 था, सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को ऑफ करा यानी इसको उड़ाया, यानी कि ख़त्म करा। अंदर की दो दो चीज़ें थी, इन्हों मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने इसे सीधा मल्टीप्लाई किया, तो जिससे मेरा आंसर 16 आया। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आएगी हो। या तो ये तो बहुत ईजी है यार, यहाँ से स्टार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग करना सीखो यार, ठीक है। अब हमारे पास आता है भाई जो सबसे मेन वर्ड था, उसको तीसरे नंबर पे होता है डी। डी का मतलब क्या आता है भाई, सीधा डिवाइड। मैं एग्जांपल देता हूँ डी का। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 12/2 इंटू में 3। अब मेरे को बताओ आप क्या करोगे, आप पहले मल्टीप्लाई पहले प्रेफरेंस दोगे या पहले डिवाइड की प्रेफरेंस दोगे? तो भाई सबसे पहले आपको बोर्ड मास के हिसाब से चलना है। अगर आप बोर्ड मास के हिसाब से चलोगे तो आपका ऑलवेज ऑलवेज एक्यूरेट आंसर आएगा। क्या आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास क्या था डिजिट की भाई 12/2 था, इंटू में 3 था। आप पहले क्या दोगे, बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड को प्रेफरेंस दोगे कि आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। यानी कि क्या करोगे, आप डिवाइड पहले करोगे। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया भाई, आपको क्वेश्चन है भाई मल्टीप्लाई पहले हमने क्यों नहीं किया? भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवाइड वर्ड मास में पहले आता है मल्टीप्लाई से, ध्यान रखना है। तो भाई हमने 2 को 12 से डिवाइड किया, यानी कि 6 आया। अब 6 आने के बाद आप इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 18 आएगा। ये आपका हो गया राइट आंसर। पहले आप बेसिक सा ये समझो कि ब्रैकेट ऑफ कर लिया आपने, यानी कि ख़त्म कर लिया, यानी कि ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद प्रेफरेंस दोगे आप डिवाइड को, यानी कि डिवाइड अभी हमने क्वेश्चन करा, देखिए कि डिवाइड हमने सबसे पहले किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया उसके में। अब मैं फोर्थ एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ एम का। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैं इसमें क्या देने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कुछ नंबर लिए, मैंने लिखा 3 + 5, 3 + 5 मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। अब मैंने कुछ ऐसे नंबर लिख दिया भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्लियर आंसर वीडियो को पोस्ट करो और बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको सिखाया रूल के हिसाब से क्या हमारे पास क्वेश्चन है, 3 + 5 मल्टीप्लाई में 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, मैंने तुम्हें बताया भाई बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। देखो ना ही इसमें ब्रैकेट है, ना ही इसमें कोई डिवाइड है, पर बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है। आपको चेक करना है इसमें मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 से इंटू करो, आ जाएगा 10। उसके बाद आप इसको प्लस करोगे, यानी कि क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। समझ आया मेरे को भाई, आपको समझ आया कि नहीं आया तेरे को? आई होप आपको समझ आ गया हो। क्या भाई कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ ख़त्म करा, डिवाइड करा, फिर उसके बाद आपने प्रेफरेंस मल्टीप्लाई को दी। अब मैं फोर्थ एग्जांपल लेना चाहता हूँ ए का, यानी कि ए का मतलब है एडिशन। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इतना खुद ही करोगे। आप पहले क्या करना चाहते हो पहले देखो, पर हाँ एडिशन बताने से पहले एक चीज़ आपको समझा दूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको प्लस करना है तो कुछ कुन बात की कुछ ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जब प्लस माइनस कर दो, तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इनमें, कि जो आंसर है वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूँ, इसे आप नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार अंडरस्टैंड कर रहे हो, ध्यान रखना, अगर आप पहली बार अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, यानी कि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो, तो भाई प्लीज़ इसे नोट कर लेना। अगर आपको चीज़ें आती नहीं है तो, अगर चीज़ें आती है तो वेल डन, पर अपना वो रिवाइज कर ले कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। देखो भाई सिंपल सा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लिख लो भाई, लिख लो प्लीज़ भाई, लिख लो, ठीक है। मैं मिटाते जाऊँगा, लिख लो। पहले मैंने क्या लिखा, प्लस, ये लिखा मैंने प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है।
सेकंड में मैंने लिखा माइनस प्लस क्या होता है मेरे भाई, ये भी माइनस होता है। दो चीज़ें लिख लो जल्दी लिख लो। पहले क्या लिखा मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ध्यान रखना। तीसरी चीज़ मैंने लिखी माइनस माइनस, ये हमारे पास प्लस होता है, ध्यान रखना भाई, लिख लो भाई लिख लो। चौथी चीज़ में मैंने क्या लिखी, प्लस प्लस माइनस होता है, यानी कि दो चीज़ें कभी प्लस हो रही होंगी तो ऑलवेज माइनस में होगा। ध्यान रखना, मैंने आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, आप ये चार चीज़ नोट कर लेना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो देखो, अपने एडिशन वाला करना है आपको। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, -3 + 5, इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बोर्ड मास तो चलता रहेगा, पर उससे पहले ये वाला रूल भी लगता है कि प्लस माइनस वाला, क्योंकि इसी को देखते हुए मैंने 11th में ऑब्जर्व करा, जो बंदे जब नेशनल इनकम निकालते हैं ना भाई, इसी में गलती कर देते हैं, माइनस प्लस नहीं आता उन्हें, ठीक है। ये आपको आज का जो मेन जो टॉपिक था ना, बोर्ड मास तो था ही, पर सबसे ज़्यादा मैं चाहता था इस पर आपको प्रेफरेंस दूँ कि आप ये वाला अंडरस्टैंडिंग टॉपिक कर लो। देखो भाई, माइनस प्लस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो भाई माइनस होता है। क्या बताया मैंने भाई, आपको जो रूल में बताया था, माइनस प्लस क्या होता है भाई, मेरे पास माइनस होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 3 + 5 था, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होते हैं दोनों, यानी कि मैं 3 में से अगर 5 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा मेरे भाई, आंसर -2 आएगा। समझ आया, चाहे आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। समझ आया आपको, प्लस माइनस आना चाहिए। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था कि आपको माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट बताऊँ, कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये मेरा आज का सिखाने का मोटिव था भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और माइनस माइनस क्या होता है, अगर दो माइनस आ गए तो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस में देगा। ये चीज़ें मेरे को आपको सिखानी थी। आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हो। सबसे तगड़ी मुझे आपको यही चीज़ सिखानी थी, और इतना बढ़िया मेरे को वो होप नहीं था। समझ आया आप, आई होप आपको समझ आओगे। चलो आप, अब उसके बाद चलते हैं हम एस पे। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। कोई भी इक्वेशन आपने एडिशन कर दिया, फिर आप माइनस करोगे, एक बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, पर उससे पहले आपको मैंने तगड़ा जो टॉपिक था मैंने वो सिखाई दिया, वो इसी में मिक्सचर हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, पहले आपको आंसर करना है, फिर मैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको वो कैसे करना है, ठीक है। देखो भाई, जो मेन क्वेश्चन है, अगर आपने इसे बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व कर दिया तो मैं मानूंगा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लिखो भाई, क्या क्वेश्चन लिखो और वीडियो को प्रेस करके इसका आंसर बताना मुझे। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, जो पुराना वही क्वेश्चन था वो इसी का बताता हूँ। लिखो 3, एक मिनट रुक जाओ गाइस, जो क्वेश्चन लिखो 3 ब्रैकेट 2 + 5 -12/2 इंटू में 3। आपको इसका आंसर निकालना है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। अब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। बोर्ड मार्क्स आपको अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ कि आपको इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप रोक के कर लो, फिर भी आपको बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला था मैंने बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, कि सबसे बोर्ड मार्क्स में पहले बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ करना, नहीं खत्म करना, यानी कि बी ओ, यानी कि ब्रैकेट को खत्म करना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर यानी कि ख़त्म करोगे एक तरीके से। फिर उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, आप ढूंढोगे कि डिवाइड कहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को देखोगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप एस यानी कि सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन को देखोगे कि आप कौन सी चीज़ें माइनस होंगी। फिर उसके बाद एस मतलब कि आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करो इसे, मुझे आंसर बताओ। बाकी मैं इधर सॉल्व करके जो रियल आंसर है वो इसका, वैसे तो 3 आएगा, आंसर इसका 3 आएगा भाई, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि भाई मैंने कैलकुलेट कर दिया, नहीं कर दिया भाई, अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी मेरे भाई, हमारे पास इक्वेशन थी 3 2 + 5 -12/2 मल्टीप्लाई में 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बोला था, मैं भाई पहले ब्रैकेट को ओपन करूँगा। जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन करा, यानी कि 2 + 5 को जैसे मैंने प्लस किया, यानी कि 7 आया मेरे पास, ठीक है। अब इधर -12 था, मैंने पहले ब्रैकेट को देखा। ब्रैकेट के बाद मैं क्या देखूंगा कि सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाती है, डिवाइड को दी जाती है। फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो जैसे मैं 2 को 12 से करूँगा तो 6 आएगा, 6 आएगा। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर बच गए। अब उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से सीधा सॉल्व कर लूँगा। ये 3 × 7, 7 या 21, क्या था नंबर, 21 आएगा मेरे पास, 21 आएगा।
माइनस का 6 आएगा, मल्टीप्लाई में 3 आएगा, है कि नहीं? 6 आएगा, ठीक है। 3 आएगा, नहीं आएगा? कोई 3 कैसे आया था भाई, वो उससे पीछे लिखा होता। 6 कैसे आया था, मैंने पहले डिवाइड कर दिया था। अब समझ आया? अब बोर्ड मास के हिसाब से देखना है कि भाई कैसे चीज़ें सॉल्व करी जाएंगी। बोर्ड मास के हिसाब से कि माइनस से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 18 हो जाएगा। 18 माइनस क्या करूँगा मैं, 21 कर दूँगा। अब जैसे मैं 21, अब क्या उसके बाद मैं सीधा मेरे को माइनस करना है। क्या बता मेरे पास क्या बचा नंबर, मेरे पास बचा 21 माइनस 18। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 3। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल भाई, आया नहीं आया? तो भाई सिंपल सा मैटर ये समझो कि बोर्ड मास आपको सीखना सबसे रेलिवेंट है। यानी कि क्या कि भाई बोर्ड मास के हिसाब से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करते हो तो आंसर आपका कभी गलत नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई ना किसी का आंसर गलत आएगा, वो भी क्यों? क्योंकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो आपको वापस ये वीडियो देखनी चाहिए कि भाई इतना बढ़िया समझाया यार। बी से मैंने ब्रैकेट बताया, ओ से मतलब उसको ऑफ बताया, डी से मतलब उसका डिवाइड बताया, एम से उसका मल्टीप्लाई बताया, ए से मैंने उसका एडिशन बताया, ऐसे मतलब उसका सब्ट्रैक्ट बताया, और ऐसे मैंने सॉल्व कराया। तो आई होप आपको भाई इस वीडियो में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई हो। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ही तगड़ा इसमें समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, और एक कमेंट लिखो कि यार कि मैंने जो आज के जो टॉपिक समझाया अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लेक्चर 2 के लिए मेरे से डिमांड करो। लेक्चर 2 में और तगड़ी बेसिक सिखाऊंगा। इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट, यानी कि जीरो की जो वैल्यू होती है ना, जीरो जीरो की वैल्यू समझाऊंगा, और स्क्वायर की वैल्यू समझाऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक बताऊंगा कि स्क्वायर निकालने की, डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की तगड़ी तगड़ी ट्रिक, जो आप 3 4 नंबर को आप मतलब ईजीली सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू वॉच दिस चैनल। आपका इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ। बाय बाय।